प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आज पासमानदा समाज में एक जाति के बारे में वहाँ पे बोला गया है, कल को दूसरी जाति के बारे में बोला जाएगा, तीसरी जाति के बारे में बोला जाएगा। ये अधिकार संविधान में उनको किसने दिया? उन्होंने भी सोच से भारत को सीखने का प्रयास किया है। हमने कलम उठा ली है। अख्तरुल इमाम साहब को अविलंब इसकी सजा मिले और इस सब को विलोपित कर दिया जाए। मैं इस समाज के साथ आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। ऑल इंडिया मुस्लिम समाज ने आज किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसलिए किए हैं कि विधानसभा में जातीयगत बयानों को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल उथल पुथल मचा रहे पूरे बिहार में, तमाम खबरें के साथ आप लोग छोड़े थे। क्या कुछ बोल रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम समाज के लोग? धन्यवाद। आज हम लोग बहुत गंभीर मुद्दा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप लोगों को पता होगा कि 16 तारीख को सदन में एक घटनाक्रम हुई है। उस घटनाक्रम जो हुई है उसका विस्तार ये है कि एक तथाकथित पार्टी जो अपने को बड़ा सेकुलर बोलती है समाज में, उसके एक विधायक ने बहस के दौरान, अपने भाषण के दौरान उन्होंने एक मुहावरा का प्रयोग किया। जो मुहावरा बगैर सिर पैर के था, वो मुहावरा है ही नहीं। सबसे पहली बात तो वो मुहावरा उनकी जानकारी नहीं है उनको, और उस मुहावरा में उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया जो घोर आपत्तिजनक है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। अति निंदनीय शब्द है वो। उसी मौजू पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि आज पासमानदा समाज में एक जाति के बारे में वहां पे बोला गया है, कल को दूसरी जाति के बारे में बोला जाएगा, तीसरी जाति के बारे में बोला जाएगा। तो ये अधिकार संविधान में उनको किसने दिया? और ये बहुत ही घोर आपत्तिजनक है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और इसी पे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। देखिए, मैं इसके लिए आपको मैं बता देता हूं कि सबसे पहले तो कल हम लोगों ने अति पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन साहब से मुलाकात की है। उनको हम लोगों ने लिख के दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये चूंकि अति पिछड़ा वर्ग के हितों की बात है, इसलिए इसको हम विधानसभा अध्यक्ष के पास लिखेंगे। और हम लोगों की मांग थी उनसे कि दो चीजें। पहली चीज है कि विधानसभा के रिकॉर्ड से इस शब्द को हटाया जाए। दूसरी चीज कि विधानसभा में, सदन में जो विधायक है अख्तरुल इमाम साहब, जो किसी तथाकथित पार्टी से हैं, उनको माफी मांगे इस समाज से। उस वक्त तक हम लोग इंतजार करेंगे जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे। इसके लिए हम लोग आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अभी विधानसभा अध्यक्ष को भी हम लोग देने जा रहे हैं उनके खिलाफ। अभी पिछड़ा वर्ग आयोग में दिया है, सरकार में भी देंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग सदन के सामने जाके पुतला दहन भी करेंगे। सड़कों पे उतरिएगा? बिल्कुल, आंदोलन होगा जब तक वो माफी नहीं मांगते हैं। और सरकार से मेरी मांग होगी, विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मेरी मांग होगी कि इस शब्द को वो अपने रिकॉर्ड, वहाँ के विधानसभा के रिकॉर्ड से हटाया जाए। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम तौकीर अहमद है। मैं ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री अगर यूजीसी इक्विटी बिल लाते हैं, यूजीसी इक्विटी बिल लाते हैं, तो उस बिल के विरुद्ध लगते हैं जैसे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों पर एक पहाड़ टूट पड़ी। और मैंने पहले भी कहा था, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरी चर्चाएं हुई, माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय में भी ये बात गूंजी कि मैंने कहा था कि भाई मेरे, मैं स्वर्ण तथाकथित स्वर्ण जाति से हूं, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटीज में प्रत्येक स्थान पर इस तरह के तथाकथित शब्दों का प्रयोग होते हुए देखा है। चाहे वो जाति के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, रंग के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, गोरा काले के आधार पर हो। तो आप जब भारतीय संविधान, हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो योगदान है, भारतीय संविधान जब मेरा आजाद हो गया और केंद्र में भी वही सरकार है जो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके ऊपर मैं गर्व करता हूं कि उन्होंने शिक्षा और नौकरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। और निश्चित रूप से आज बच्ची, अगर इस समाज की बच्ची डीएसपी पहली बार बनती है तो अपने आप में एक अजूबा परिस्थिति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से, स्पष्ट माननीय आपको विधानसभा अध्यक्ष महोदय से मैं स्पष्ट रूप से गुरु रहमान ये बात कह रहा हूं, और मैं कहता हूं जो करता हूं कि अख्तरुल इमाम साहब एक तो
जिन्ना के दूसरे अवतार के पोसे हुए व्यक्ति हैं। दूसरी बात कि इनको इतना भी सेंस नहीं है कि कहते हैं कि मैं सेकुलर की राजनीति करता हूं। जब जात के आधार पर पॉलिटिक्स जो व्यक्ति करता हो वो सेकुलरिज्म की राजनीति का चोला ओढ़ने का तथाकथित प्रयास मत करे। अख्तरुल इमाम साहब, आपका ए से लेकर जेड तक हम जानते हैं। हाँ, रही बात कि आप जिस चीज के लिए हमारा देश लड़ रहा है, जिस चीज के लिए प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए गृह मंत्री लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, वही चीज आप विधानसभा में उठाइएगा। इनके ये सब तो तुरंत विलोपित हो गया होगा। मुझे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और अध्यक्ष महोदय पर इतना विश्वास है, इस व्यक्ति के विरुद्ध संविधान के ढांचा को कलंकित करने के आरोप में कार्रवाई होनी चाहिए। और यह जिन्ना के दूसरे जिन्ना का जो दूत के रूप में काम करता है, हम मुसलमानों के विरुद्ध में, पसमंदाओं के विरुद्ध में, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। वरना मैं जिस अहिंसात्मक आंदोलन का बिगुल फूकूंगा उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, बैकवर्ड भी होंगे, फॉरवर्ड भी होंगे, क्योंकि यह संविधान की अस्मिता की बात है। और संविधान की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे अख्तरुल 5000 भी आएंगे तब भी हम लोग को कोई फर्क आप लोग मांग कर रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। 100% होनी ही चाहिए। देयर इज नो डिमांड, देयर इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। This person has violated our constitutional right. How you can use the name of caste? खेत खाए गधा, मार खाए जो रहा सामंती बामती वालों ने बना दिया। इन लोगों ने बना दिया कि तेली को देखने से जतरा खराब होता है। अरे तेली कर्जा देता था, मांगने के लिए बेचारा सुबह जाता था तो लेने के समय तो अच्छा लगता है, देने के समय बता रहे आगे जतरा खराब हो गया। सामंतों ने जिस सोच से भारत को सींचने का प्रयास किया है, हमने कलम उठा ली है। अख्तरुल इमाम साहब को अविलंब इसकी सजा मिले और इस सब को विलोपित कर दिया जाए। मैं इस समाज के साथ मर जाने तक साथ।